नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो मैंने काफ़ी बार सुना और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे, अगर सभी लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, सभी लोग अगर ये बोल रहे हैं, तो ज़रूर ही जो भी प्रॉब्लम हमारे आसपास है उसका हल कहीं हमारे ही भीतर नहीं है। चलिए आज हम उसी पर बात करते हैं। नमस्ते, मैं जागृति बांटिया जो आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसा लेकर आई हूँ, आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं तो भी इस्तेमाल किया है। मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बार मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि यार बाहर कहीं पर भी हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं, अगर सोल्यूशन कहीं है तो वो हमारे ही भीतर है, हमारे मन में है। अगर हमारे ही भीतर है, हमारे मन में ये सोल्यूशन है, तो कई बार मुझे सवाल आता है कि फिर बाहर आसपास में इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों, बाहर आसपास में इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्यों, लोग क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग क्यों हार जाते हैं, या लोग क्यों इतनी समस्याएं से जूझते हैं। तब मैंने ये जाना कि हमारे भीतर वो खजाना तो ज़रूर है, लेकिन उस खजाने को इस्तेमाल करने का तरीका हर किसी के पास नहीं है। जी हाँ, और वो खजाना है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। जी हाँ, मैं इसी के बारे में आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। अवचेतन मन वो शक्ति है जिसके सहारे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि जो असंभव है और जिसे हम पा नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या है कि जो अवचेतन मन को, मतलब कि अवचेतन मन से हम लोग काम निकलवा सकते हैं या फिर हम लोग काम कर सकते हैं, अगर उसके भीतर ऐसी कोई प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग हम कर सके तो कैसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। हम लोग इसको ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी जो कि 2 साल तक तो उसका लाइफ एकदम बहुत बेहतरीन रहा। 2 साल के बाद उससे पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद उस लड़की को अभी 2 साल की उम्र में कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों। उस पीरियड में उससे जब पोलियो हुआ, बहुत सारे डॉक्टरों को उसके परिवार ने दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों का एक ही जवाब आया कि ये लड़की अभी ज़िंदगी में भी फिर कभी उठकर खड़ी नहीं हो सकती। तब सभी लोगों ने ये कहा कि अब क्या करें। घर वाले परेशान हो गए। घर वालों को लगा कि शायद अब ऐसा ही होगा, हमारी लड़की कभी चल नहीं पाएगी, इसका कहीं इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन कुदरत को, या यूँ कहिए उसके परिवार वालों की जो प्रयास है उसको सही में कोई देख रहा था, कोई ऐसी शक्ति देख रही थी। तो उन्हें एक डॉक्टर मिला, एक ऐसा डॉक्टर कि जिसने कहा कि मैं इस लड़की को चला सकता हूँ। उसके परिवार वालों को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस लड़की को किस तरीके से चला सकते हैं वो ज़रा हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑपरेशन करके इसको खड़ा कर सकता हूँ, इतना तो मैं ज़रूर खड़ा कर सकता हूँ कि ये लड़की अपनी पैरों पर खुद चल सके, अपने काम खुद कर सके। उन्होंने कहा ठीक है। बचपन से ही उस लड़की ने काफ़ी निगेटिव वर्ड्स सुने थे, जैसे कि इसका पता नहीं क्या होगा, बेचारी कभी अब चल ही नहीं पाएगी, अब तो इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, ये तो पढ़ाई में भी कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आती, ये तो पढ़ाई में भी ऐसे ही है, ऐसे ही घर के काम करते करते इसका जब चलेगा, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स उसने बचपन से लेकर सुने थे। तो उसकी कंडीशनिंग जो थी वो इस डर की बन चुकी थी। वो 4 लोगों के सामने भी खुद अकेली चलकर नहीं जाती थी। उसे डर लगता था कि कहीं वो गिर गई तो, कहीं अगर उसको किसी ने कोई हंस दिए तो। लेकिन ये सब करते करते उसके परिवार में 2 लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया, और वो थे उसकी मम्मी और उसकी बहन, जो उसे हमेशा कहते थे कि तू कर सकती, तू कर, तू कर सकती, तू कर। ये वर्डिंग भी कहीं ना कहीं उसे हैमर कर रहे थे। जब वो 11th-12th में आई, उसके बाद उसने जब बाहर की दुनिया असली में सही मायने में उसने तब जब देखी, वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती थी, चल सकती थी, खुद के काम सब कुछ खुद कर सकती थी, सब कुछ था। 11th-12th में जब उसने कदम रखा, तब उसने जाना कि उसकी अंदर की वो शक्ति, वो ताकत क्या है, और उसने उसको काम पर लगाया। इसी दौरान, इसी बीच में उसे काफ़ी कुछ ऐसे गुरु भी मिले, ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे कोच मिले कि जिन्होंने उसे उस शक्ति का एहसास करवा दिया। उसके कुछ ऐसे बहुत बेहतरीन दोस्त थे कि जो उसे सहानुभूति पे की नज़रों से कभी नहीं देखते थे, जो उसे उसकी शक्तियों का एहसास करवाते थे। ऐसे करते करते उस लड़की ने अपने आप को इस तरीके से कंडीशन किया कि वो लड़की दोनों पैरों से अपाहिज होने के बावजूद भी सब कुछ तो कर ही सकती थी। साथ ही साथ उसने अपने कोच के साथ आउट ऑफ इंडिया जाकर वहाँ से 200 फीट के ऊंचाई से बंजी जंपिंग किया, स्काई डाइविंग किया। इतना ही नहीं, आग से वो चली, वो टूटे हुए कांच पर भी चली। और इतना ही नहीं, अपनी लाइफ में उसने स्विमिंग, जो उसके लिए उसे लग रहा था कि वो बहुत नामुमकिन है, जब डर टूटे, जब एक विश्वास अंदर जागा, तो 17 डेज में उसने स्विमिंग को भी सीखा।
स्विमिंग को सीखने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स उसने अपनी लाइफ में किए, और वो सब करके वो आज एक ऐसे मुकाम पर है कि जहाँ वो अकेली भी है तो भी वो बेहद खुश है। एक बिजनेस वूमेन है, एक एंटरप्रेन्योर है, और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रही है। वो लड़की कौन है, वक्त के साथ मैं आपको ज़रूर उसका नाम बताऊंगी और उससे आपको मिलवाऊंगी भी। लेकिन उसने ये सब कुछ कैसे किया, ऐसी कौन सी उसने वो टेक्निक्स को यूज़ किया कि जिसके चलते उसने अपने लाइफ में 15 से 20 सालों तक जो निगेटिव कंडीशनिंग उसके ऊपर की गई थी उसे उसने सिर्फ 5 से 6 सालों में, शायद मैंने ये भी कुछ ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 सालों में ही उसने तोड़ दिया और लाइफ में कुछ ऐसा हासिल कर लिया कि जब आज लोग उसे देखते हैं तो वो अचरज करते हैं कि यार ये क्या वही लड़की है जिसने ये सब कुछ करके दिखाया है। जी हाँ, और ये उसने किया अपने खुद के उस अंदर की शक्ति को पहचान कर, उससे जगा कर, और उसने उसे किस तरीके से अप्लाई किया, वो कौन सी टेक्निक्स है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए मेरे इस चैनल पर, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ हर रोज़ इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। बहुत सारी नई स्टोरीज़ आपको बताऊँगी कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में इस सारी टेक्निक्स को अप्लाई करके किस तरीके से अपने डर को तोड़ा है और अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर आए हैं। तो इसलिए असंभव ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है, हम अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को, सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ कल मैं आप लोगों के सामने इसी टॉपिक को नए तरीके से, कि वो आखिर कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सी रॉन्ग टेक्निक्स थी कि जिसकी वजह से हम लोग आज तक पीछे रहते आए, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहना होगा। थैंक यू सो मच।